हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के बारे में जाना था कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी रीडिंग के बारे में कि वर्नियर कैलिपर में इसके द्वारा जब किसी जॉब को मापते हैं तो उसकी रीडिंग कैसे निकाली जाती है। फ्रेंड्स, आज तक हम लोगों ने अभी तक उसका इंट्रोडक्शन जान लिया कैलिपर का, फिर हम लोगों ने पार्ट्स जान लिया कि पार्ट्स क्या क्या होते हैं, वर्नियर कैलिपर के भाग कौन कौन से होते हैं, इसका लिस्ट काउंट जान लिया कि लिस्ट काउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जान लिया कि प्रिंसिपल क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको जैसे कि मैंने बोला था कि वर्नियर कैलिपर जो हमारा होता है उसकी जो लिस्ट काउंट होती है, अल्पतमांक होती है, क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि 0.1 मिलीमीटर भी होता है, 0.02 मिलीमीटर भी होता है और 0.05 मिलीमीटर भी होता है। ये तीनों लिस्ट काउंट होती है। लेकिन क्या है, आईटीआई लेवल में, जैसे कि आप लोग आईटीआई के बच्चे हैं तो आपको मैक्सिमम 0.02 मिलीमीटर ही पूछा जाता है और देखा जाता है। ठीक है, आपको यही लिस्ट काउंट के बारे में मैक्सिमम दिया जाता है, यही नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम बोल रही हूँ, यानी कि अधिकतम आपको इसी लिस्ट काउंट के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे आप तो क्या है इन तीनों लिस्ट काउंट के बारे में याद रखना, लेकिन क्या है ज्यादातर आपको इस लिस्ट काउंट के बारे में पूछा जाता है। क्या लिस्ट काउंट था हमारा? 0.02 मिलीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों क्या हमारे लिस्ट काउंट थे। ये दोनों तो मैंने आपको निकाल के बता दिया था कि किस तरह लिस्ट काउंट निकाला जाता है, ये मैंने बताया नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा सिंपल, ये कभी फ्री में या कभी हमारा ज़्यादा, अभी क्या कि सिलेबस ज़्यादा है, समय कम है। ठीक है, इसलिए इस लिस्ट काउंट के बारे में मैं आपको बता नहीं रही हूँ, तो आप इस लिस्ट काउंट के बारे में याद रखना और ध्यान देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, क्या है हमारा आज का टॉपिक है रीडिंग, कि वर्नियर कैलिपर में उस जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसकी मदद से जब हम किसी जॉब को मापते हैं, किसी जॉब का मेजरमेंट निकालते हैं, तो उसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला होता है। जिस तरह मैंने आपको माइक्रोमीटर में उसकी रीडिंग का एक फॉर्मूला बताया था, उसी तरह हमारा वर्नियर कैलिपर में एक रीडिंग का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या है हमारा? रीडिंग इक्वल टू MSR। MSR का मतलब क्या है? मेन स्केल रीडिंग प्लस CVSR। CVSR का मतलब क्या है? ध्यान देना, कॉन्साइड, C फॉर कॉन्साइड, V फॉर वर्नियर, S फॉर स्केल, R फॉर रीडिंग। यानी कि कॉन्साइड, वर्नियर, स्केल, रीडिंग इनटू LC का मतलब है लिस्ट काउंट। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप चाहे तो आप अपने कॉपी में उसको लॉन्ग टर्म में लिख लिया कीजिए, जिससे कि आपको याद रहे। तो फॉर्मूला हमारा यही है, रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस कंसाइड वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, आइए एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बोला था कि कैलिपर में, वर्नियर कैलिपर में इसके दो स्केल होते हैं। पहला हमारा ऊपर साइड मेन स्केल होता है और नीचे हमारा वर्नियर स्केल होता है। दो स्केल होता है। तो देखिए, मेन स्केल ऊपर है, वर्नियर स्केल नीचे है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है हमें? मेन स्केल रीडिंग निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है? 0, 1, 2, 3, ये हमारा तीसरा पार्ट है। ये जो हमारा जो है तीसरा डिवीजन है, और तीसरा डिवीजन के बाद हमारा ये वर्नियर स्केल का 0 है। ध्यान से समझना कि जो वर्नियर स्केल का जो 0 होता है, किसका? वर्नियर स्केल है ये हमारा नीचे वाला, उसका जो 0 का जो डिवीजन है कितने के आगे है? ये 3 जो डिवीजन है मेन स्केल का, इसके आगे है। यानी कि मेन स्केल में हमारा 1, 2, 3 मिलीमीटर आया है
और 3 मिलीमीटर के बाद हमारा वर्नियर स्केल का 0 आया है, तो हम लोग मेन स्केल रीडिंग लेंगे 3 प्लस क्या है कॉन्साइड वर्नियर स्केल रीडिंग। कॉन्साइड वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब क्या है कि वर्नियर स्केल में, ठीक है, वर्नियर स्केल में ऐसा डिवीजन, ठीक है, ये सब क्या है डिवीजन है, सब डिवाइड किया गया है, क्या गया है ना। तो वर्नियर स्केल में ऐसा डिवीजन जो कि मेन स्केल के डिवीजन के साथ कॉन्साइड करता हूं। ध्यान से समझना, मान लो ये हमारा वर्नियर स्केल है, ठीक है, और ऊपर हमारा मेन स्केल है, दोनों हमारा है। तो वर्नियर स्केल में ऐसा डिवीजन, मान लो कि ये डिवीजन है वर्नियर स्केल का, जो कि क्या होता है मेन स्केल के डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर जाता है, ठीक है। यानी कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन के साथ पूरा कॉन्साइड करता है, यानी कि पूरा वो एक दूसरे से मेल खा जाता है। तो वही डिवीजन को हमें लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां ध्यान देना है कॉन्साइड वर्नियर स्केल रीडिंग में कि वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा डिवीजन है, ठीक है, वर्नियर स्केल में कौन सा ऐसा डिवीजन है जो कि मेन स्केल के डिवीजन के साथ कॉन्साइड करता है। तो ध्यान से यहां देखना, 0 मैच नहीं कर रहा है, 1 2 3 4 5 यहां तक कोई मैच नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, ये जो हमारा जो है ये जो हमारा है डिवीजन, वो मेन स्केल के डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर जा रहा है। यहां देखिए ध्यान से, ये जो कितना नंबर पे हमारा है 0 से 1 2, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो 12 वाला जो डिवीजन है हमारा, वो क्या है मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है। यानी कि हमारा जो कॉन्साइड वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आएगी 12 आएगी इनटू। अब बात आती है लिस्ट काउंट की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आईटीआई लेवल में ज्यादातर आपको लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे आपको तीनों याद रखना है, लेकिन ज्यादातर वही पूछा जाता है। इसलिए मान लीजिए कि ये जो हमारा जो कैलिपर है, इसकी जो रीडिंग है वो 0.02 मिलीमीटर है, ठीक है। कितनी है 0.02 मिलीमीटर है इसका लिस्ट काउंट। तो 0.02 इंटू कर लिया हम लोगों ने, तो 3 प्लस 12 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो कितना है हमारा 12 2 जा 24। 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल को लगाएंगे, यहाँ पर डेसिमल आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद हमारा आ गया है 3.24 मिलीमीटर। कितना आ गया है 3.24 मिलीमीटर, यानी कि इसकी रीडिंग आ गई है 3.24 मिलीमीटर। हमारा आंसर आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है वर्नियर कैलिपर की रीडिंग निकालने का, ठीक है। सिंपल है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे और क्लियर करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें क्या निकालनी है, रीडिंग निकालनी है। रीडिंग निकालनी है, जैसे कि रीडिंग का फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल रीडिंग प्लस कॉन्साइड वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि मेन स्केल रीडिंग क्या है। तो मेन स्केल रीडिंग का क्या हमारा तरीका था, देखिए ये है हमारा 0, जिसका 0 है, ऊपर हमारा मेन स्केल है और नीचे हमारा वर्नियर स्केल है। दोनों है हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो ध्यान से यहाँ देखिए, वर्नियर स्केल का जो 0 है, ठीक है, वर्नियर स्केल का जो 0 है हमारा, वो कितनी संख्या के आगे है, मेन स्केल के कितनी डिवीजन के आगे है। तो देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मेन स्केल का जो 8वां भाग है, ठीक है, मेन स्केल का जो 8वां भाग है, उसके आगे हमारा वर्नियर स्केल का 0 है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी लेंगे, मेन स्केल रीडिंग लेंगे 8 आ गया हमारा, प्लस कॉन्साइड वर्नियर स्केल रीडिंग कि कॉन्साइड वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है। तो ध्यान देना होगा हमें ये कि वर्नियर स्केल में
कौन सा ऐसा डिवीजन है जो कि मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करता हो, ये हमें ध्यान देना है। तो ये देखते हैं कौन सा कोइंसाइड करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये जो हमारा 3 वाला जो पार्ट है, ये जो 3 वाला पार्ट है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। 0 1 2 3, ठीक है। ये जो 3 वाला जो पार्ट है ना हमारा, वो मेन स्केल के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसकी रीडिंग ये क्या लेंगे, कोइंसाइड वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे हम 15 लेंगे। 15 कैसे लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 क्या है, 15 हमारा कोइंसाइड वर्नियर स्केल रीडिंग है। इनटू क्या है हमारा, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना है हमारा, 0.02 मिलीमीटर, ठीक है, 0.02 मिलीमीटर, ये हमारा लीस्ट काउंट है। तो फ्रेंड्स चलिए पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 प्लस 15 को अगर 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 15 दूना 30, 2 अंक के बाद डेसिमल है, डेसिमल लगाएंगे। तो आपको पता ही है कि डेसिमल के बाद हमारा 0 की कोई मान्यता नहीं होती है, 0 को काट दिया जाता है। तो इसे अगर प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 8.3 मिलीमीटर। मिलीमीटर क्यों आ रहा है, मैंने आपको जैसा कि बोला था कि ये जो हम लोग वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट हम लोगों ने निकाला था वो मीट्रिक सिस्टम में था। कौन से सिस्टम में था, मीट्रिक सिस्टम में। ब्रिटिश सिस्टम में भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है, उसे भी जानेंगे, लेकिन उसे अगली क्लास में जानेंगे और अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा जो लीस्ट काउंट किस सिस्टम में, मीट्रिक सिस्टम में, इसलिए मीट्रिक सिस्टम में जिसकी जो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मिलीमीटर। तो इसका क्या आ गया, इसका हमारा रीडिंग आ गया 8.3 मिलीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स हम लोगों ने रीडिंग निकाली कि रीडिंग निकालने का क्या तरीका होता है, कैसे इसको निकाला जाता है, और इसके बारे में अच्छे से जान लिया। फ्रेंड्स अगले क्लास में क्या करेंगे, अगले क्लास में वर्नियर कैलिपर के अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे, जैसे कि ब्रिटिश सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। और वर्नियर कैलिपर में कैसे एरर को देखा जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरह माइक्रोमीटर में हमारा एरर था ना, उसमें 0 एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, उसी तरह हमारा वर्नियर कैलिपर में भी एरर होता है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर में एरर कैसे देखा जाता है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में जानेंगे। और ब्रिटिश सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्लास। अगर क्लास समझने में कहीं भी दिक्कत आई हो, समस्या आई हो, तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।